कोई भी चल, वो समस्या की बात करता ही नहीं है, वो सिर्फ समाधान की बात करता है। पराजित कौन है? जो समस्या है जिसके पास में हर समाधान के लिए, हर समाधान कुछ ना कुछ समस्या निकाल के ले ही आएगा। इतने बढ़िया ऑफर, इतनी बढ़िया सारी चीजें आई हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई समस्या निकाल के वो सामने रख देगा। विजेता के पास कामयाबी के सपने होते हैं, कामयाबी के सपने होते हैं, और पराजित के पास केवल बातें होती हैं। वो बातें बातें मारता है, बातों का बादशाह होता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं कमाल कर दूंगा, ये लेवल ले लूंगा, वो लेवल ले लूंगा। और अगर काम की अगर बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वो निकाल नहीं पाता है, खाली बातें 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 करने में जो है खड़ा रहता है। तो उसके ऊपर विजेता और पराजित में डिफरेंस क्या है? विजेता कहता है मुझे कुछ करना चाहिए, यानी एवरी टाइम सुबह से लेकर रात तक उसके दिमाग के अंदर यही चक्कर घूमता रहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। और पराजित कहता है कि कुछ होना चाहिए, ये हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कर दें सीनियर तो और अच्छा हो जाएगा। विजेता टीम का हिस्सा होता है, पराजित टीम के हिस्से करता है। विजेता उपलब्धियों पर निगाहें रखता है, पराजित तकलीफों को देखता है। विजेता आने वाले कल को देखता है, पराजित बीते हुए कल को देखता है। पुरानी बातों में ज्यादा जो है यकीन करेगा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। विजेता करके दिखाता है और पराजित कुछ होने का इंतजार करता है। अपने को ये देखना है कि अपन विजेता बन रहे हैं कि पराजित बन रहे हैं। यहाँ पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ ट्राई की है। अगर आप ट्राई करते जाओगे तो एक टाइम पे आप सक्सेस जरूर होगे। छोड़ के बैठने से, हार मानने से, इनएक्टिव होने से या स्लो काम करने से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। फॉरवर्ड बनिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, एक्टिव रहिए, एग्रेसिव रहिए, डेली काम के अंदर लगिए। 100% आएगी, 100%। अभी फेल हुआ आदमी थॉमस एडिसन 10,000 टाइम, 10,000 बार फेल हुआ था बल्ब बनाने के लिए, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। अब थोड़ा टारगेट लें और तो अपने को अचीवमेंट ना मिले, हम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं ना, कुछ होने वाला नहीं है। हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो। जो लोग लक के ऊपर लगे रहते हैं ना, लक मेरा ये, लक मेरा वो, लक की डेफिनेशन ये है, L फॉर लेबर, अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपका भाग्य है। असल में भाग्य यही है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तभी आप जो है भाग्यशाली हैं। दो प्रकार के लोग हैं, एक भाग्यवादी, एक पुरुषार्थवादी। MP MLA घर पे पैदा हो गए, आप मिनिस्टर के घर पे पैदा हो गए, बड़े बिजनेसमैन के घर पे पैदा हो गए, तो आपका भाग्य है, भाग्यवादी है। लेकिन इस पोर्टल के ऊपर जितने लोग बैठे हैं मैक्सिमम पुरुषार्थवादी हैं। तो पुरुषार्थवादी लोगों को अपना भाग्य बनाना होता है, तो वो लेबर से ही बनेगा, मेहनत करके ही बनेगा। कड़ी मेहनत अपने को करनी है और सही ज्ञान लेके करनी है, सही नॉलेज लेके अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप 100% सक्सेस होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो तड़का जो है अपने को इन चीजों का लगाना, फिर असली मायने में जो है लक बन जाएगा। विस्तार कीजिए, अपने माइंड का विस्तार कीजिए, अपने एरिया का विस्तार कीजिए, अपने सर्कल का विस्तार कीजिए, अपनी अचीवमेंट का विस्तार कीजिए, अपने टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टूर अचीवर निकालने पे विस्तार कीजिए। इन चीज़ों के ऊपर, यानी अपना माइंड जो है विस्तार के ऊपर होना चाहिए। स्टेशनों में विस्तार होना चाहिए, मीटिंगों में विस्तार होना चाहिए। मीटिंगों में एक ही जितना क्राउड हर महीने लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी अपने को काम करना है, वहां भी विस्तार करने की अपने को जरूरत है। और ये जो महीना है, इस महीने में आप किस लेवल पे पहुंचेंगे इसकी फोटो ले लो और वो लेवल अपना जो है डिसाइड कर लो। ये अपने लेवल है, ये अपनी 21 सीढ़ियां हैं। ये एक एक करके 21 सीढ़ियां जब हम दिखाते हैं ना, बिगिनर टू स्टार डायमंड तक की, आप बिगिनर बनेंगे, स्टार्टर बनेंगे, ओपनर बनेंगे, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, किस लेवल पे आप आने वाले हैं, आप किस पायदान पे आप पहुंचने वाले हैं। तो मिलते रहे हमेशा अगली पायदान पर, एक ही पायदान पे नहीं रुका रहना। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, एक ही सीढ़ी पे आप खड़े हो जाते हैं, आपकी टीम पिछली सारी सीढ़ियों पे खड़ी रहेगी तो सीढ़ी टूटने का खतरा है। आप सीढ़ियां अपनी आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ाते हुए चले जाएं और मिशन सितंबर में ब्रेक ऑल बाउंड्रीज, सभी बाउंड्रीज को अपने को तोड़ना है। सभी बाउंड्रीज को अपने को तोड़ने के लिए अपने को जो है अपनी तैयारियां करनी है। ऑल बाउंड्रीज, कोई जो है बीच में कुछ भी मतलब बैरियर रहना ही नहीं चाहिए।
आप संकोची आदमी, एक बात बोलते हैं कि संकोची जो व्यक्ति होता है ना, वो मंदिर में प्रसाद लेने के लिए भी जो है संकोच करता है। प्रसाद एक व्यक्ति बांट रहा है और वो संकोची व्यक्ति साइड में ही खड़ा रहेगा, भाई अपने आप मेरे पास आएगा देने के लिए, और इतने में भीड़ में प्रसाद खत्म हो जाता है। लेकिन निसंकोची व्यक्ति जो है भीड़ में जाके हाथ आगे करके प्रसाद ले लेता है और खा के दोबारा हाथ साफ करके दोबारा फिर हाथ आगे करके दोबारा फिर ले लेता है। तो यही फर्क है संकोची और निसंकोची में। तो हमें अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना है। संकोच मत कीजिए कि सितंबर में ये इस तरह से ऐसे वैसे, सिस्टम सब तैयार है, फिट है सारा कुछ। आपको अपने आप को जो है अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करने के लिए अपने आप को जो है आगे लेके आना पड़ेगा, और गोल जिसका है उसी का रोल है। माननीय बीसी छाबड़ा साहब बोलते हैं कि इस दुनिया में जिसका कोई गोल नहीं है ना, उसका कोई रोल नहीं है। जिसका कोई गोल है उसी का रोल है। अगर आपने गोल बना रखा है, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, भिड़ जाइए गोल को पूरा करने के लिए। नहीं बनाया है तो आज तुरंत प्रभाव से गोल बनाइए। मुख्य धारा में रहो मेरे दोस्त, अलग हटके रहोगे, किनारे पे खड़े रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, मंजिल पे पहुंच जाओगे। और मुख्य धारा क्या कहती है कि फोकस और प्रमोशन, फोकस और प्रमोशन। मुख्य धारा ये बोल रही है कि आप फोकस कीजिए 10,000 पे, फोकस कीजिए 5,000 पे, और इसकी पूरी प्रमोशन कीजिए। और विच विल यू फोकस, दैट विल बी इन लार्ज। जिस जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे वो चीज बड़ी होगी। फोकस कीजिए इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से। इसकी मिशन सितंबर की आप प्रमोशन कीजिए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचिए, एक एक घर तक पहुंचिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई भी साथी आपकी टीम का छूटना नहीं चाहिए, सभी को प्रॉपर फॉलोअप कीजिए। और ये ट्रेडमिल क्या सिखाती है हमें कि दुनिया की महंगी से महंगी ट्रेडमिल काम नहीं करती है। ऐसे ही दुनिया का कोई भी शानदार से शानदार ऑफर काम नहीं करता है। ट्रेडमिल पे भी आप चढ़ोगे, खड़े होगे और चलोगे, तभी ट्रेडमिल आपके लिए काम करेगी। और ऑफर को भी आप हर रोज जो है प्रमोशन करोगे तभी हो के लिए काम करेगा। फर्क सिर्फ ही रहेगी, आपके शरीर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ऑफर भी आपके मोबाइल में पड़ी रहेगी और आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो सितंबर महीने में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडमिल के ऊपर खड़े होके हर रोज भाग रहे हो तो ये थोड़े दिन में जो है आपके शरीर को बेहतरीन बना देगी। और ऑफर के ऊपर भी अगर आप काम करके रोजाना जो है भाग रहे हो तो ये आपके बिजनेस को बेहतरीन बना देगी। तो हमें अपनी ऑफर्स को पूरा का पूरा 100% मिशन सितंबर में काम करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेम ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स की गेम है, ये सारी की सारी गेम नंबर्स की है। यानी 5,000 वाले कितने आ रहे हैं आपकी टीम में, 2500 वाले कितने आ रहे हैं, 5,000 कितने आ रहे हैं, 10,000 कितने आ रहे हैं। इन सभी चीजों की जो है आप जो है प्लानिंग बनाइए, इसके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग गेम की है, कितने वाइटल निकाल रहे हो, कितने रॉयल्टी निकाल रहे हो, ये सारी चीजों की, कितनी नई ज्वाइनिंग करवा रहे हो, सारी चीजों की आप गेम बनाइए। उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। और प्लानिंग आप जो है टाइम टू टाइम करते रहिए। आपने पिछले 7 दिन में जो किया, अब अगले 7 दिन में आपको क्या करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो। प्लानिंग आपकी वीकली रहनी चाहिए और वीकली प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, गंभीर रहनी चाहिए। यानी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे राकेश सर उस दिन बता रहे थे कि वो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अलग अलग शिष्यों को बुलाया और पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने बोला पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया की आंख में जो है तीर मारना था। लेकिन जवाब अलग अलग था सभी लोगों का। लेकिन जब अर्जुन को बुलाया गया तो अर्जुन का जवाब ये था कि मुझे आंख दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। पत्ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं। पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो अपने को भी इस महीने में इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर पूरा अपना फोकस बना के रखें और बाकी सारी चीजों को अभी सेकेंडरी कर दें, प्राथमिकता पर अपने लक्ष्य को लेके चलें। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। 100% का होगा। मिशन सितंबर में छोटे छोटे कुछ काम है। पहला, फोन कॉलिंग और फोन कॉलिंग आपकी खूब जबरदस्त तरीके से, फॉलो अप आपका जो है बड़ा जबरदस्त और एग्रेसिव होना चाहिए। फोन कॉलिंग आपने एक व्यक्ति को कर दी 10,000 पीवी के लिए, 5,000 पीवी के लिए, वाइटल के लिए, XYZ कोई भी मैटर पे आप फोन कॉलिंग करते हैं। अगर उसका वहां से रिस्पॉन्स आता है हाँ सर देखता हूँ करता हूँ, और उसके बाद आप उसको प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो फिर फोन कॉलिंग का भी कोई फायदा नहीं है। फोन कॉलिंग कीजिए और फॉलो अप के ऊपर जो है जम के काम कीजिए। एंड सेकंड वन इज
वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ टारगेट, आपके खुद के टारगेट होने चाहिए। आप अपने खुद के कौन से टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं? आप खुद अपना 10,000 कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? 10,000 20,000 आपका खुद का हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। आप जो है ना नीचे वालों के ऊपर फोकस करो। नहीं हुआ तो सबसे पहला काम यही करना है। आपकी गति अगर रुकी हुई है, कृपा रुकी हुई है, तो इसी वजह से रुकी हुई है कि आपका खुद का नहीं हुआ अभी। आप भी खुद लास्ट डेट में जाके करोगे तो फिर नो डाउट फिर लाभ उतने ज्यादा मिलने वाले नहीं है। मिशन सितंबर में अगला टारगेट बनता है टीम का। यदि आप खुद का अपना कंप्लीट करते हैं तभी आप टीम के टारगेट को पूरा करवाने के लिए जो है जान लड़ा सकते हैं। और टीम के टारगेट बनाइए और टीम के टारगेट को पूरा करने के लिए उनके साथ में फील्ड में निकल जाइए, उतर जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सहयोग कीजिए। अच्छा लीडर कौन है? वो नहीं है जो बातें बातें करके जो है ना टारगेट सिर्फ बनाता है। अच्छा लीडर वो है जो टीम के कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करता है। और लीडर जो है ना बिगनर भी हो सकता है, स्टार्टर भी हो सकता है, ओपनर भी हो सकता है। लीडर का मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल अचीवर ही है, आप सब लीडर हैं। और लीडर लीड विद एग्जांपल, आपको समझाना आता है, बात करनी आती है, तो आप अपनी टीम को जो है सपोर्ट कीजिए और टीम के टारगेट्स को पूरा करवाने के लिए आप काम कीजिए। मिशन सितंबर में अगली जो बात है वो है वर्किंग आवर्स अपने जो है बढ़ा देने हैं। रात को लेट नाइट तक काम कीजिए। रात को आप मीटिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोन कॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आप जब आपके पास समय बचता है, जब सोने के लिए आप जाते हैं, तो आप नोटिंग कीजिए कि कितना काम आया, किस किस लीडर का कितना काम आया, कहाँ से कितना और रहता है, कौन ढीला चल रहा है उसके ऊपर फोकस बनाइए, कहाँ से ग्रोथ आ रही है उसके ऊपर और फोकस बनाइए। तो वर्किंग आवर्स अपने जो है अपने को बढ़ा देने हैं। मिरेकल मॉर्निंग में समय से जुड़िए, समय से पहले जुड़िए। 5:30 बजे जो 5:20 पे जो है 5:18 पे लिंक चालू हो जाता है। लिंक चालू होते ही जुड़ने की जो है अपने अंदर भीतर जो है कला आप अपनी डालिए। वर्किंग आवर्स को अपने को बढ़ाइए और एग्रेसिव मोड रखिए, एक्टिव मोड नहीं, एग्रेसिव मोड। आपकी जो सामान्य वर्किंग रहती है महीने में, उससे 3 से 4 गुना वर्किंग रहनी चाहिए इस महीने में। आपकी होम मीटिंगों की संख्या बढ़ जानी चाहिए, आपकी 1-to-1 की संख्या बढ़ जानी चाहिए, आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में प्रोडक्ट पहुंचाने की संख्या बढ़ जानी चाहिए। आप साबुन, तेल, हल्दी, मिर्च, मसाले, आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं, आपके पास में गामा ओरिजिनल है, कीसोल के प्रोडक्ट हैं, आप शेयर कीजिए लोगों को, ताकि आपका जो है बाहर से ही आपका 10,000 पीवी और 50,000 पीवी जो है हो जाए। 1000 पीवी के पैकेट बना के आप एग्रेसिव वर्किंग कीजिए। अपने 10 लोगों को दोगे 10,000 पीवी हो जाएगा, 50 लोगों को दोगे 50,000 पीवी हो जाएगा। तो एग्रेसिव मोड में अपने आप को लेके आइए। इसके साथ साथ मिशन सितंबर में बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच वाला इंसान रहना है। नेगेटिव नहीं होना, आपको निराश नहीं होना। जो प्रभु ने डिजाइन कर रखा है सब बढ़िया कर रखा है, लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं। आपके टारगेट हैं तो भी आप एफर्ट्स लगाइए, आपके टारगेट नहीं है तो भी आप अपनी टीम के टारगेट्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाइए। जान लड़ा के काम कीजिए और सकारात्मक सोच रखिए। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच वाला इंसान ही इस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टे एक्साइटेड। एक्साइटेड भी रहना है हर समय। हरियाणा में मेरे कहावत है कि रोंदा हुआ जावेगा तो मरे हुए की खबर ले आवेगा। तो अपने को जो है निराशावादी बातें नहीं करनी है ना, पॉजिटिव बातें करनी है, एक्साइटमेंट वाली बातें करनी है। एक्साइटमेंट वाली बातें नीचे भी करनी है और ऊपर भी करनी है, सीनियर और जूनियर दोनों जगह पे एक्साइटमेंट वाली बातें करनी है। ऐसा नहीं नीचे तो आप एक्साइटेड कर रहे हैं और क्रॉस लाइन को और अप लाइन को आप नेगेटिव बोल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। आप बड़े लीडर नहीं बनेंगे इस तरह की चीजें करेंगे। तो बड़ा लीडर आपको बनना है तो स्टे एक्साइटेड एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में जो है आपको एक्साइटेड रहना। मिशन सितंबर के अंदर को टर्मिनेट आईडी को ओके करवाने के ऊपर काम करना चाहिए। जितनी आईडियां आपके सर्कल में टर्मिनेट पड़ी हैं, आपकी टीम में टर्मिनेट पड़ी हैं, उनको एक्टिव करवाने के लिए एग्रेसिव जो है आप फॉलो अप कीजिए। और इसके साथ साथ ना सोना है ना सोने देना है। देखो हम रात को जो है मीटिंग खत्म करके उसके बाद में फिर कुछ मेरे पेपर वर्क थे, कुछ प्लानिंग थी, मैं करता लगभग जो है 12:15 के करीब सोया। परसों मैं ट्रेन में था तो सो ही पाया, कल भी लेट सुबह मैं जो है
मेरा अलार्म रहता है 5:15 का, ऐसे ही बज जाता है और उससे पहले उठ जाता हूँ, अलार्म बजने से पहले उठा, फ्रेश होके मीटिंग के अंदर जुड़ गया। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि ना सोना है, ना चैन से सोना है, ना सोने देना है। इसके ऊपर मिशन सितंबर के ऊपर जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। और मिशन सितंबर की क्लोजिंग, द हिस्टोरिकल क्लोजिंग, जैसे माननीय राकेश सर रात को बोल रहे थे कि ये क्लोजिंग जो हो रही है 2024 सितंबर की, आज तक की ऐतिहासिक क्लोजिंग हो रही है। और आप हिट द टारगेट, देख रहा है ना ये जो लड़का भाग रहा है ये टारगेट को हिट करने के लिए, और ये लड़का और कोई नहीं है, आप खुद हो। हिट करना है अपने को, अपने टारगेट को। और टारगेट अपने क्या है, टूर के टारगेट है 10,000 पीवी। इसी में आपका जो है ट्रेनिंग का टारगेट भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ न्यू वाइटल्स के ऊपर आप फोकस कीजिए, इसके साथ साथ न्यू स्टार के ऊपर आप फोकस कीजिए। न्यू रॉयल्टी अचीवर जितने भी न्यू ब्रांड आएंगे सबको 24वीं एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाएगा। न्यू टेक्निकल के अचीवर के ऊपर आप फोकस कीजिए। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आपने ऑफर्स वगैरह दे रखी हैं अपनी टीम में, उनके ऊपर। और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को बुलंद करके रखिए। आप जो है जल्दी कीजिए थोड़ा सा। आज 8 तारीख हो चुकी है, 8, 9, 10, मात्र 3 दिन बाकी हैं। अगले 3 दिन में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी 100% ऊर्जा लगाकर मैं काम करूंगा, ऐसा संकल्प आप लेके काम कीजिए। 100% ऊर्जा लगा के जो है अपने को काम करना है। और ये राकेश सर जो बताते हैं ना कि गिव अप कभी भी नहीं करना है। ये मछली देखो, ये सॉरी मेंढक को जो है बगुले ने पकड़ लिया, लेकिन बगुले ने हार नहीं मानी, दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली, चोंच खुलेगी तो बाहर निकल के भाग जाएगा। तो हमें पॉइंट क्या पकड़ना है, पॉइंट ये पकड़ना है कि हालात कैसे भी हो, सलामी तोपों की चाहिए। तो हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। और गिव अप कर जाएंगे तो फिर जो है बड़ी अचीवमेंट नहीं आ पाएगी। थोड़ा बहुत 5-7 मिनट मिशन